प्रक्रिया क्या है? देखिए अभी चुनाव दूर है, चुनाव के पहले इन्हें कैसे पता लग जाता है कौन इन्हें पर्ची पकड़ाता है या ये कोई पर्ची चुनाव आयोग को पकड़ाते हैं, मुझे नहीं मालूम। तो सुरक्षा चूक को लेके एक सवाल बनता है, उस सवाल पे हम चर्चा सदन में करना चाहते हैं। सरकार उस चर्चा से बच रही है। हुआ है, हानि पहुंची है, सभी खिलाड़ियों के मनोबल पे प्रभाव पड़ता है ऐसे चीजों का। चुनाव हुआ है लेकिन चुनाव पे अगर वही लोग काबिज हुए हैं, उससे एक मायूसी बनी है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर जयंत चौधरी ने भाजपा सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने महिला पहलवानों, सांसदों के निलंबन और चुनावी परिणामों को लेकर भाजपा को जमकर निशाना साधा। जयंत ने उन तमाम मुद्दों पर भाजपा को घेरा जिसको लेकर इन दिनों सियासत तेज है। मीडिया से बातचीत के दौरान जयंत चौधरी ने सबसे पहले पहलवानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि चुनाव से सबसे ज्यादा मायूसी खिलाड़ियों को मिली है, क्योंकि फिर वही लोग चुनाव जीत कर आ गए हैं। खिलाड़ियों को हिम्मत रखनी होगी। तो सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप देख रहे हैं बजरंग पुनिया वाला, जैसे कि कल उन्होंने अपना अवार्ड जो है वो वापस कर दिया। साक्षी मलिक को आपने देखा, ब्रिजभूषण शरण सिंह, पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए आप। देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हानि पहुंची है, सभी खिलाड़ियों के मनोबल पे प्रभाव पड़ता है ऐसे चीजों का। चुनाव हुआ है लेकिन चुनाव पे अगर वही लोग काबिज हुए हैं, उससे एक मायूसी बनी है, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ इन्होंने लगातार शिकायतें की, संघर्ष किया। दिल्ली की सड़कों पे उनको किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको घसीटा गया राजधानी में, और इस सब के बावजूद सत्ताधारी लोग मौन रहे और बल्कि खुल के ब्रिजभूषण शरण को ही का बचाव के लिए पूरी भाजपा और पूरी सरकार लगी रही। तो उस परिणाम का नतीजा है कि एक उन्होंने धैर्य खो दिया, साक्षी ने अपना धैर्य खो दिया और ऐसा निर्णय उन्होंने लिया है। मैं उनको ये कहूंगा कि आप हिम्मत रखें, धैर्य रखें और आगे आपकी लड़ाई जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिलता सब लोगों के साथ। इतना ही नहीं, जयंत चौधरी ने संसद सुरक्षा में हुई चूक और विपक्षी सांसदों के निलंबन मामले को लेकर भी भाजपा सरकार को घेरा। पा रहे हैं कि जो संवाद वहाँ होना चाहिए, जो अवसर मिलना चाहिए, ये कोई साधारण घटना नहीं है। इस बात को छोड़ दीजिए कि जो अंदर घुसे थे उनकी मंशा क्या थी, आप उस बात को छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि जब वो अंदर आए थे उनके उसमें और भी चीज हो सकती थी। तो सुरक्षा चूक को लेके एक सवाल बनता है, उस सवाल पे हम चर्चा सदन में करना चाहते हैं। सरकार उस चर्चा से बच रही है। तो ऐसा नहीं होता, लोकतंत्र में सदन में विपक्ष को ज्यादा हक मिलना चाहिए। संसद के अंदर क्या एजेंडा होगा इसको तय करने का हक विपक्ष को दिया जाना चाहिए, और यही जो है एक लोकतंत्र की परंपरा और संस्कार रहे। पूर्व में हमने जयंत चौधरी ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने केजरीवाल को ईडी के संबंध मामले पर कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि सत्ता के साथ जाने वाले पाक साफ हो जाते हैं और विरोध करने वाले घेरे में आ रहे हैं। ये पहली बार हुआ है। देखो, खोट तो सब में होते हैं और सभी पार्टियों में सब तरह के लोग होते हैं। कोशिश होती है कि एक नैतिकता की हम बात करते हैं सार्वजनिक जीवन में तो उसका पालन हो, लेकिन पहली बार हो रहा है कि सत्ताधारी पार्टी बिल्कुल पाक साफ है और जो कोई सत्ता छोड़ के अगर विपक्ष में चला जाए गलती से और चुनाव लड़ जाए तो तुरंत वो घेरे में आ जाता है। बस राम मंदिर को लेकर आपको बता दें कि जयंत चौधरी देश के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जहां उन्होंने देश में चल रहे तमाम सियासी मुद्दों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है और भाजपा की सरकार को देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।